एक बड़ी खबर हम बता दें दर्शकों को, कॉकरोच जनता पार्टी ने क्या लिखा है वो समझिए। वो कह रहे हैं कॉकरोचेस वोन डेमोक्रेसी वन, यानी कॉकरोचों की जीत हुई है और लोकतंत्र की जीत हुई है। वो बकायदा ट्वीट करके बता रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद वो ये कह रहे हैं कि कॉकरोचों की जीत हुई है और लोकतंत्र की जीत हुई है। उनकी जो तीनों मांगे थी, जो कॉकरोच जनता पार्टी की तीनों मांगे थी, फिलहाल उनको मान लिया गया है। और अब से 3:30 बजे थोड़ी देर बाद जो बैठक होने वाली है उसमें सीजेपी को ये बताया जाएगा कि हमने तीनों मांगे मान ली हैं। और ये कहा जा रहा है कि आज संभावित है कि ये धरना खत्म हो जाए, क्योंकि जो 3 बड़ी मांगे थी, जहां पेंच फंसा हुआ था धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, वो भी बात मान ली गई। यानी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है और यही इंतजार हो रहा था कि आखिर 3:30 बजे सरकार के जो 2 नुमाइंदे हैं, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह, जब शामिल होंगे तो क्या बताएंगे। मगर उससे पहले ही ये इस्तीफा हो गया है और 2 पेज का, जी हां 2 पेज का धर्मेंद्र प्रधान ने पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि वो बहुत दुखी थे और जब से परीक्षा हुई थी तब से लगातार चीजें चल रही थी। उन्होंने कहा कि हमने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को सौंपा है। तो जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन चल रहा था उसके बाद स्थिति बदली। राशिद अल्वी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता कांग्रेस, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। राशिद अल्वी जी, क्या कहेंगे, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है? देखिए, मैं पहले से कह रहा था कि बीजेपी हमेशा दबाव में काम करती है। हम लगातार उनका इस्तीफा मांग रहे थे, यंगस्टर्स स्टूडेंट्स मांग रहे थे, और मैंने कल भी एक बयान दिया था और मैंने कहा था कि बीजेपी फैसला तब करेगी, इस्तीफा लेगी, लेकिन तब लेगी जब सब कुछ खो देगी। यही बीजेपी की आदत है। आज पूरा देश बीजेपी की सरकार के खिलाफ है। ये फैसला बहुत पहले कर लेना चाहिए था। एक इनकॉम्पिटेंट एचआरडी मिनिस्टर आपने बना के बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ की है। इस सरकार को न बच्चों की परवाह है, न शिक्षा और एजुकेशन की परवाह है। इससे पहले एक ऐसी महिला को एचआरडी मिनिस्टर बनाया जो ग्रेजुएट भी नहीं थी, झूठे एफिडेविट फाइल करती थी, सर्टिफिकेट और डिग्री का फर्क मालूम नहीं था। इससे पता चलता है कि बीजेपी की सरकार को एजुकेशन से कुछ लेना देना नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, बहुत देर आयद, दुरुस्त आयद। ये फैसला बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन ये फैसला दबाव में क्या है, कांग्रेस के दबाव में क्या है, बच्चों के दबाव में क्या है। नहीं, राशिद अल्वी जी, आप तो दोनों सदनों में रह चुके हैं, जो मेरी जानकारी है, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। उधर संसद भी नहीं चल पा रही है और गतिरोध यही था कि भाई नीट पे चर्चा होनी चाहिए, इस्तीफा होना चाहिए। अब तो सब सामान्य है ना आप लोगों के लिए? देखिए, मैं आप ही से पूछता हूं, क्या देश के अंदर अकेला यही मुद्दा है? देश के अंदर क्या राम मंदिर में अरबों की चोरी हो गई वो मुद्दा नहीं है? आपने एक बात नोट की होगी, हर पार्लियामेंट के अंदर मैं देखता था जय श्री राम के नारे लगाया करते थे ये लोग, लेकिन इस बार क्यों नहीं जय श्री राम के नारे लगा रहे? शर्मिंदा हैं, शामिल हैं उस चोरी के अंदर, उस। चलिए राशिद जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। राशिद अल्वी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े। उन्होंने कहा कि दबाव में भारतीय जनता पार्टी ने उनसे इस्तीफा लिया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जंतर मंतर से इस बात का ऐलान भी किया गया कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है। वैष्णवी, give me the names of all the नीट वाले बच्चों का बैनर लो। This is for them. ये उन सभी बच्चों के लिए जिनकी जिंदगी धर्मेंद्र प्रधान ने लिए थी। प्रदीप मेघवाल, ऋतिक मिश्रा, सिद्धार्थ हेगड़े, भाग्यश्री, अंशिका पांडे, उमेश माली,
रेणु मीना, रिया कुमारी थापा, शिवानी यादव, अनु गिरना, पावन पटेल, आकांक्षा चतुर्वेदी, रीमा बेगम, मैथिली अशोक सोनवणे, अवंतिका मौर्य, जतिन कुमार, गोपिका शेख सना, वेत्रियानंदम, ये वो बच्चे हैं जिनको आज न्याय मिला है। मैं चाहता हूं मैं चाहता हूं 2 मिनट का साइलेंस, 2 मिनट का साइलेंस इन बच्चों के लिए, 2 मिनट का साइलेंस इन बच्चों के लिए प्लीज। लेकिन